अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। मैंने इस एक्सरसाइज की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी बनाई हुई है जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं जो मैंने वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो एक एयर कंडीशनर है जो कि $700 का सेल हो रहा है आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 12.5%, और हमें यहाँ पे मार्क प्राइस पता करनी है। तो देखिए, मार्क प्राइस, जिसको हम लिस्ट प्राइस भी कहते हैं, ये वो प्राइस होती है जिसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट नॉर्मली बिकता है, लेकिन ड्यूरिंग अ सेल इस प्राइस के ऊपर एक सर्टेन डिस्काउंट लग रहा होता है, और उस डिस्काउंट को माइनस करके हमारे पास जो वैल्यू आती है हम उसे सेल प्राइस कहते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, सेल में बिक रही है तो उस प्राइस को हम सेल प्राइस कहेंगे। और हमें ये सेल प्राइस गिवन है एज $700। मुझे पता है कि डिस्काउंट परसेंटेज में 12.5% गिवन है और मुझसे मार्क्ड प्राइस पूछी गई है। तो इसका सिंपल सा आंसर हम फॉर्मूला के थ्रू कर सकते हैं। हमें पता है कि सेल प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100, राइट। यहाँ पे हमें सेल प्राइस $700 गिवन है, मार्क प्राइस हमें फाइंड आउट करनी है। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज में हमें 12.5% गिवन है और डिवाइड बाय 100 है। थोड़ा सा अब हम सिंप्लीफाई भी कर लेंगे इसको, जैसे कि यहाँ पर 100 माइनस 12.5 इज गोइंग टू बी 87.5। और यहाँ से हमारे पास मार्क प्राइस आ जाएगी $800। अच्छा, इस पार्ट को करने का एक और मेथड हो सकता है जो कि रेशो मेथड के थ्रू होगा, और मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में भी ये बात कही है कि आप लोग रेशो मेथड सीख लीजिए, क्योंकि उसके बगैर कुछ क्वेश्चंस के पार्ट्स होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं ये पार्ट रेशो मेथड से भी सॉल्व करूँगा, और मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी रेशो मेथड को एम्प्लॉय किया है इन एडिशन टू फॉर्मूलाज यूज़ करने के। तो देखिए, रेशो मेथड के अंदर यहाँ पर हमारे पास क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो डिस्कस हो नहीं रही है, अगर जिस तरह से हमें कॉस्ट प्राइस गिवन होती, जिस तरह एक्सरसाइज 5A में गिवन होती थी, तो हम हमेशा कॉस्ट प्राइस को ही 100% लिया करते थे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, ना उसकी डिस्कशन है, और यहाँ पे बात हमेशा मार्क्ड प्राइस से शुरू होती है, इसलिए हम मार्क्ड प्राइस को 100% देते हैं। और वो मार्क प्राइस डॉलर्स में मुझे पता करनी है, तो मैं उसे x सपोज कर लेता हूँ। मुझे सेल प्राइस मालूम है जो कि मुझे यहाँ पे गिवन है $700, राइट। परसेंटेज वाइज सेल प्राइस क्या है, देखिए, अगर हमने मार्क प्राइस को 100% ले लिया तो उसमें से हम जब डिस्काउंट को माइनस करेंगे जो कि 12.5% है, तो हमारे पास सेल प्राइस का एलिमेंट आ जाएगा एज 87.5%, राइट। तो हम जानते हैं कि सेल प्राइसेस असल में 87.5%, राइट। तो जिस तरह हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं हमेशा रेशियो मेथड में, वही यहाँ पे करवाएंगे, और मेरे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी परसेंटेज से परसेंटेज का साइन कैंसिल होगा, और जब हम ये कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे
तो द आंसर दैट वील गेट इज $800। सही है। अब हम लोग बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए बी पार्ट में हमें बताया है कि अगर 10% डिस्काउंट गिवन हो मार्क्ड प्राइस के ऊपर, यानी दिया जाए, और बेचने से पहले उसके ऊपर एक एडिशनल 2.5% डिस्काउंट दिया जाए, तो क्या सेल प्राइस अभी भी $700 आएगी? हमें अपनी वर्किंग दिखानी है बहुत क्लियरली। तो देखिए अभी हमने क्या किया था, फिलहाल हमें ए पार्ट के अंदर मार्क्ड प्राइस निकालनी थी, हमें सेल प्राइस गिवन थी, और वो सेल प्राइस आई किस तरह थी कि मार्क्ड प्राइस, यकीनन क्वेश्चन बनाने वाले को तो मार्क्ड प्राइस पता होगी, जो कि अब हमें भी पता है, जो कि $800 है, राइट। $800 के ऊपर 12.5% डिस्काउंट दिया गया था और उससे सेल प्राइस आ रही थी $700। अब हमें ये बात जो बोल रहा है इस पार्ट में करने को, वो ये बोल रहा है कि जी मार्क्ड प्राइस आपके पास $800 ही थी, उसके ऊपर पहले डिस्काउंट दिया गया 10% का, तो यकीनन आपके पास एक सेल प्राइस आई होगी, जिसे हम सेल प्राइस 1 का नाम दे देते हैं, जो कि सपोज आई होगी X, राइट। उसके ऊपर मज़ीद ये हमें 2.5% का डिस्काउंट दे रहा है और हमसे पूछ रहा है कि जो आपकी फाइनल सेल प्राइस आएगी, जो कि जिसे मैं सेल प्राइस 2 का नाम दे रहा हूँ और Y से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्या ये भी $700 के ही इक्वल आ रही है या नहीं। तो देखिए कई लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो ये कहते हैं कि देखें आप पहले 10% इसके ऊपर डिस्काउंट दे रहे हैं और फिर उसके बाद 2.5% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट डिस्काउंट को ऐड कर लूँ 12.5%, और ये वही बात हो गई जो यहाँ पे हो रही थी। इसलिए वो लोग डायरेक्ट ये गलती करते हैं कि वो कहते हैं हाँ $700 ही आंसर आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है या नहीं, ये अब हम एक प्रॉपर मेथड से करके देखते हैं। तो मेरे पास मार्क प्राइस मुझे गिवन है और हम हमेशा मार्क प्राइस को 100% दे रहे होते हैं, क्योंकि मार्क प्राइस से ही बात शुरू होती है, सही है, जो कि है $800। अब यहाँ पर फॉर्मूला का यूज़ करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं रेशो मेथड से ही सॉल्व करूँगा। और हमें डिस्काउंट दिया जा रहा है 10% का, यानी ये जो सेल प्राइस 1 आ रही है जिसको हम X से डोनेट कर रहे हैं, ये असल में परसेंटेज में 90% ऑफ दिस मार्क प्राइस होगी, क्योंकि 10% डिस्काउंट दे दिया है। तो हम यहाँ पे इस सेल प्राइस 1 को 90% लिख सकते हैं, और आगे हमने क्योंकि इसकी वैल्यू को X सपोज किया है तो हम $X लिख देते हैं, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे $800 multiplied by 90% divided by 100%, राइट। तो परसेंटेज का साइन परसेंटेज से कैंसिल होगा, ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे, और मेरे पास यहाँ से आंसर आएगा $720, राइट। ये मेरे पास क्या आई है, सेल प्राइस 1 आई है। अभी हमने सिर्फ 10% डिस्काउंट दिया है, अब इसके ऊपर हम मज़ीद 2.5% डिस्काउंट देंगे। तो देखिए हमने बात, क्योंकि उस वक्त हम मार्क प्राइस से शुरू कर रहे थे, तो हमने मार्क प्राइस को 100% लिया था। अब हम जो बात कर रहे हैं उसमें हम सेल प्राइस से बात शुरू कर रहे हैं, और हमें इस सेल प्राइस 1 के ऊपर मज़ीद 2.5% का डिस्काउंट देना है, और फाइनल सेल प्राइस जिसे हमने सेल प्राइस 2 का नाम दिया हुआ है और हम Y से डोनेट कर रहे हैं, वो निकालनी है। तो इसलिए हम इसको अब 100% देंगे, राइट। तो उसी तरीके से रेशो मेथड से करते हैं।
$720 which was सेल प्राइस 1 और वो हम 100% ले रहे हैं। तो अगर आप लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन है कि अब हम इसको क्यों 100% ले रहे हैं और हम मार्क प्राइस को 100% ले रहे थे, तो देखिए वहाँ पे हम मार्क प्राइस को यूँ 100% ले रहे थे क्योंकि सारी कैलकुलेशन जो रिलेटिव हो रही थी वो मार्क प्राइस की हो रही थी। सही है, जो पहला हमने डिस्काउंट निकाला वो भी हमने मार्क प्राइस के अगेंस्ट निकाला, लेकिन अब जो हम दूसरा 2.5% का डिस्काउंट निकाल रहे हैं वो हम $720 के अगेंस्ट निकाल रहे हैं, इसलिए हम 720 को 100% ले रहे हैं। सही है, और अब हमें निकालनी है सेल प्राइस 2, जो कि मुझे डॉलर्स में नहीं पता लेकिन मैं वाई से रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ। और जाहिर सी बात है 2.5% का डिस्काउंट है तो परसेंटेज में ये 97.5% होगा। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। मेरे पास $y इज इक्वल्स टू $720 मल्टीप्लाइड बाय 97.5% डिवाइडेड बाय 100%। तो मेरे पास यहाँ से आंसर आएगा $702। हमें देखना क्या था? हमें ये देखना था कि क्या 700 आंसर आ रहा है या नहीं, राइट? और हमें सारे स्टेप्स भी करके दिखाने थे, राइट? तो हमने स्टेप्स तो सारे कर लिए हैं, यानी कि हमने वर्किंग दिखा दी है। बस आप लोग इसके आगे आंसर लिख देंगे दैट नो द फाइनल सेल प्राइस will not be $700 as shown by our working। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हों इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो वो आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को मेरे चैनल के कंटेंट से कनेक्टेड रहना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।